नारनौल से जजपा के विधायक रामकुमार गौतम ने आज इस्माइलाबाद के स्प्रिंगडेल स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्कूल के चेयरमैन नरेश शर्मा ने बुके देकर उनको सम्मानित किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा सरकार की बनेगी। आज नरेंद्र मोदी के मुकाबले का नेता पूरे देश में नहीं है। वे यहां एक कार्यक्रम में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं ने देश को बांटने के लिए जाति गणना का मुद्दा उठाया हुआ है, जिससे उनकी पार्टियों का ग्राफ काफी नीचे चला गया। हाल ही में हुए 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस पार्टी के बीच ही मुकाबला होगा, अन्य कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी नीतियों में काफी सुधार करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले चुनावों में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार को मेरिट के आधार साथ साथ हर घर रोजगार देने के विषय में भी गंभीरता से सोचना होगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की जनता में अपना विश्वास प्राप्त करना होगा। यह विषय भी प्रदेश की राजनीति में काफी अहमियत रखता है। 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, जो समय की मांग होगी उसी के अनुसार वे मैदान में उतरेंगे। विधायक रामकुमार गौतम ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी का जनाधार को कांग्रेस और बीजेपी के आगे कम बताया है। लोकसभा चुनाव में मोदी को बड़ा चेहरा बताया है। साथ ही कहा कि मोदी देश के बहुत बड़ा चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अगर प्रदेश में लोक और विस चुनाव एक साथ हुए तो बीजेपी को फायदा जरूर होगा। से लेकर और 12 तक का फंक्शन है और इसमें हमारे प्रिंसिपल मैम जो है और जो उनकी टीम है, पूरे वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर और जितने टीचर स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी ने मिलकर बहुत उम्दा तैयारियां करवाई हैं। पिछले 10-12 दिन से सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितने ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं वो भी बाहर सारा मैनेज कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और हमारे पूरे प्रोग्राम को मतलब 4 चांद लग गया कि रामकुमार गौतम जी ने हमें समय दे दिया। वो हमारे चाचा जी, स्वर्गीय चाचा जी सुरेंद्र शर्मा जी, उनकी वजह से संभव हो पाया कि बहुत पुराने संबंध थे हमारे के साथ। तो हम चाहते थे कि कोई ऐसी हस्ती आए स्कूल में जिससे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। और रामकुमार गौतम जी को पूरे हरियाणा के अंदर, युवा वर्ग के अंदर तो मैं जानता हूँ कि बड़ा क्रेज है सभी के अंदर आज की डेट में, क्योंकि है तो ये नारनौल से, लेकिन मैंने जब यहाँ बात की तो मैंने देखा कि सभी लोग इनके विषय में ना सभी को पता था और बहुत गहराई से इनके बारे में जानकारी थी। तो इनकी जो बातें हैं बड़ी प्रेरणादायक होती हैं समाज के लिए। तो ये हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने समय दिया और मैं सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे फंक्शन को सफल बनाया और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय को मंजूर अगर लड़ना मेरा है तो मैं क्या कर पाऊंगा। मैं पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ गया। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों ने मेरे चुनाव लड़ने की वजह से फायदा उठाया वो राज में सील कर रहे हैं। तो इसलिए कल क्या होगा मुझे नहीं पता है। हो सकता है लड़ना पड़ जाए, लेकिन कोई विचार अभी कोई मेरा है नहीं। भविष्य के गर्भ में है सारा का गर्भ में है जी। अभी तो भविष्य चाहता हूँ मैं। बिल्कुल देखिए, हुड्डा साहब का राज लोगों ने देखा जी। 9.5 साल राज किया जी। तो अब खट्टर साहब का भी राज देख लिया लोगों ने जी। लगभग मेरे ख्याल में 8 साल 9.5 साल इनका हो गया होगा, होने वाला है। थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कंपेयर करेंगे, तो इसलिए बहुत सुधार की जरूरत है। सुधार करना चाहिए। लोगों ने जो पहले हुड्डा साहब का राज देख लिया, हुड्डा साहब को तो एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी, दिखा सकेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता जी कि पहले जो मैंने गलती की थी आगे नहीं करूंगा, आगे मैं सबको सबका हक दूंगा। वो लोग समझ जाए कि हाँ कुछ मिलेगा, भाई हमारे को पिछली बार नहीं मिला इस बार दे देगा। अगर ये बात समझाने में हुड्डा साहब कामयाब हो गए, क्योंकि उनके आसपास जो घूमते हैं ना वो सारे ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल है।
अब उसको चाहिए, कांग्रेस की हुकूमत क्यों आती थी? जब चौटाला की सरकार आती थी, लोगों को यूं होता था जल्दी सी दफा हो, ये तो एक तरफा राज करता है, लूट खसोट, बेईमानी और भ्रष्टाचार, जात पात, उसके अलावा कोई कुछ जानता नहीं। कांग्रेस का राज आएगा हमारे को जब सबको न्याय मिलेगा। लेकिन हुड्डा साहब के राज में जो न्याय मिलना चाहिए था उसमें कमी रही है। तो अगर हुड्डा साहब इस बार ये बता दें, किसी तरह से अगर लोगों को समझा दे कि भाई पहले जो गलती हुई सो हुई, आगे नहीं करूंगा, तो मुकाबले में आ सकते। और कोई पार्टी हरियाणा में नहीं है, पार्टी सिर्फ दो है, दो पार्टी और काम कर रही है, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है इस वक्त। केजरीवाल जी का आधार नहीं है, उनसे गलती होगी। उनके दो साथी लाए थे, 4 साथी मेन थे जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, निकाल दिए। अपने वो क्या नाम था यूपी वाले जिनके पिताजी लॉ मिनिस्टर थे, प्रशांत भूषण नहीं, योगेंद्र यादव नहीं, अपने ये क्या नाम था जो कवि बन गए, कुमार विश्वास। आप रामकुमार गौतम जी नारनौंद के विधायक हैं, आज यहाँ इस्माइलाबाद स्प्रिंगडेल स्कूल के वार्षिक उत्सव में आए हैं, क्या कहना चाहोगे आप सर? देखिए, मेरा जो इस स्कूल के जो संस्थापक हैं सुरेंद्र शर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे साथी थे, दोस्त थे। मेरी रिश्तेदारी भी है इनके गांव में। ये उनका भतीजा है ना भाई? हाँ, भतीजा है। दोनों के ये पार्टनर हैं। और जब इन्होंने मुझे बताया कि ये जो स्कूल है हमारा, इसमें 2000 के आसपास की हाजिरी है, बहुत अच्छा स्कूल है, तो मैं पहले भी मुझे इनवाइट किया था इन्होंने, बहुत समय बीत गया, मैं नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार जब ये मुझे इनवाइट करने आए तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और मेरा बहुत पुराना साथी था, और ये स्कूल जो है इतना अच्छा चल रहा है, तो मैंने उसी वक्त कहा भाई मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसलिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। 2024 को लेकर के बीजेपी तैयारियों में लग गई है, और अभी उनकी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 3 में उनको प्रचंड जीत मिली है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, जो ये चुनाव हुए हैं इसमें जो बीजेपी को सपोर्ट किया है लोगों ने, जनता ने, उसका असर 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव पे पड़ेगा। और वो मेरी ऐसी सोच है कि वो एक तरफा चुनाव होगा, जीत 100% बीजेपी की होगी, नरेंद्र मोदी की जीत होगी। नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे बड़ा नेता देश का आज की घड़ी में नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जो राहुल गांधी है, थोड़ा बहुत इसका इमेज बिल्डिंग से शुरू हुई थी जब इसने यात्रा की थी, लेकिन ये जो अब खेल खेल रहा है, जो ये जाति जनगणना की बात कर रहा है नीतीश कुमार का, और इसका क्या नाम, अखिलेश यादव, तेजस्वी, और इसमें इसको बड़ा भारी नुकसान होगा। इसकी तो कोई जाति है ही नहीं, इसकी राहुल गांधी की क्या है, ये तो उसके मुकाबले में है ही कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में। और ये दूसरे हैं, आप देखना, आप देखिए मोहन यादव को बनाया एमपी का चीफ मिनिस्टर, ये ट्रम्प कार्ड है इसका नरेंद्र मोदी का। भजनलाल शर्मा को बनाया है चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, ट्रम्प कार्ड है ये मोदी का। और ये जो बनाया अपना इसका आदिवासी, ये भी बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। नरेंद्र मोदी की 100% जीत होगी, बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से बीजेपी पावर में आएगी। जहां तक सवाल सेंटर का है, लोकसभा का है। जी, भविष्य को लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? मेरी रणनीति तो कुछ नहीं है। मेरी क्या रणनीति होगी? मैं तो आपने जो पूछा मुझे विधानसभा को बता दिया। विधानसभा का जहां तक सवाल है, जी, विधानसभा का इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो अगर कुछ सुधार कर लेंगे, कई चीजों में सुधार करना पड़ेगा, तो 100% रिपीट करेंगे। अगर सुधार नहीं कर पाए
तो फिर मुकाबला होगा। और उस वक्त अगर इस समय मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों का है, बीजेपी का और आपका कांग्रेस पार्टी का। अगर तो इकट्ठे चुनाव हो जाते हैं मोदी जी के चुनाव के साथ यहाँ, तो स्टेट में भी लाभ होगा बीजेपी को। अगर बाद में चुनाव होंगे तो उसके बाद अगर ये सुधार करेंगे खूब, क्योंकि आज इस वक्त एमएलए की पोजीशन कुछ नहीं है। आज हरियाणा में एमएलए अपने किसी कार्यकर्ता के बच्चे को बिल्कुल जो नौकरी कौशल रोजगार वाली वो भी नहीं दिला सकता। किसी को भाई, भतीजा, रिश्तेदार, प्यारा, मित्र, वर्कर जिन्होंने सरकार को बनाया है, उसका कोई रोल नहीं है उसमें। कोई ट्रांसफर कराना चाहे, कितना ही जरूरी हो, वैकेंट पोस्ट पड़ी है, एमएलए को पावर ही नहीं है कि उसका ट्रांसफर, ये ऑनलाइन हो गया। ये तो बड़ी जबरदस्त सुधार की जरूरत है। फिर ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग में इस वक्त बहुत जबरदस्त तब्दीली की जरूरत है। अब देखिए, संस्थाएं हैं, किसी समाज की हैं, कोई स्कूल है, कोई और संस्थाएं हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर है, आप टेंडर लगा दिया, टेंडर वाले भाग जाते हैं, वो दे देते हैं 30% कम में, कोई 33% कम में। अनेक जगह मेरे नारनौंद में ही बहुत ज्यादा इस वक्त जितनी भी संस्थाओं के स्कूल, वो क्या नाम, धर्मशालाओं के थे, वो भाग गए अनेक। उसमें ई टेंडरिंग संस्थाओं के लिए नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट पैसा संस्थाओं के खाते में जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है इसके लिए। और फिर दूसरी बात, कई चीजें ऐसी हैं इस वक्त जिनको खट्टर सरकार ने, खट्टर साहब ने बहुत ध्यान करना चाहिए उनका। अब देखिए, दवाइयां हैं, आज दवाई आधी से ज्यादा दवाई नकली आने लग रही है। मैं कई बार मामला उठा चुका विधानसभा में, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप दूध कहीं लेने चले जाओ, कहीं आपके पास जो दूध आ रहा है, कोई खोआ है, कोई और मिठाई है, सारी नकली है। सरकार का कई बार कह लिया मैंने, कोई ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान करना चाहिए। नकली दवाइयाँ, नकली खाने पीने की चीजें, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, छोटा से बच्चे, नौजवान, कोई बुजुर्ग मिल गया कहीं, उसको जिंदा ही खा जाते हैं। ऐसी घटनाएं अनेक जगह घट रही हैं। मैंने कई बार समझाया कि भाई आवारा कुत्तों का इलाज करो भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है तो एमएलए को पूरा सम्मान दे, और रोजगार में पक्के रोजगार नहीं है। जैसे भाई आपने मेरिट शुरू कर दी, अब जो लोग मेरिट में बहुत आगे जा चुके और एक आपका राज्य जिन्होंने बनाया है, मेरिट में बेचारे पीछे हैं, तो उनका क्या क्या बनेगा? उनको 100 बार सोचना पड़ेगा, भाई मेरिट में तो हम पिछड़ गए, रोजगार हमारे को सरकार दे नहीं रही, तो हम कहां जाएंगे? तो खट्टर साहब को बहुत सोचने की जरूरत है। बहुत समझाते हैं, पर खट्टर साहब मेरिट है मेरिट। मैं कहा भाई मेरिट में पहले तो मेरिट नहीं चली, पहले तो जो लोग आगे बढ़ गए सो बढ़ गए। अब जो बेचारे जिनका कुछ नहीं है, तेरा राज बनाया है और मेरिट में पिछड़ गए, उनके लिए भी कुछ करो। क्योंकि मेरी अपनी सोच ये है कि सबको सबका हक मिले। जितने हरियाणा में बसने वाले लोग हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको सबका हक मिले, नौकरियों में भी हक मिले, और कोई और भी जितनी चीजें हैं जो सरकार दे सकती है उनको देना चाहिए, हक मिलना चाहिए। जी। और बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें बड़ी सुधार की जरूरत है इस वक्त। कई ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो रहा है समाज में, उनको बदलना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत तरमीम करनी चाहिए। अब बड़े मिसयूज हो रहे हैं कई कानून, समाज में आपस में बिखराव आ रहा है।
तो इस और भी बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने की जरूरत है। जी जी जी, और बताओ। ठीक है।